तो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है एक नवरत्न कंपनी है, एक पीएससी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और इसमें लगभग गवर्नमेंट की 60% ऑनरशिप है इस कंपनी के अंदर। अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑपरेशंस और इन कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो सबसे पहले तो इस कंपनी का जो प्राइमरीली काम है वो आयरन ऑर की माइनिंग और प्रोडक्शन का है। अब ये आयरन ऑर होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ये जो आयरन ऑर है ये क्या होता है, ब्लैक रॉक और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। जब माइनिंग की जाती है तो किसी भी चीज को, जो आयरन वगैरह है वो एक रॉक की फॉर्म में होता है, एक चट्टान की फॉर्म में होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या है, मेटेलिक आयरन निकाला जाता है जो आयरन ऑर है। और आयरन ऑर ये हाई ग्रेड का आयरन ऑर बनाती है जिसमें 60% Fe की क्वांटिटी होती है, परसेंटेज में जो आयरन होता है 60% लगभग। उसके अलावा ये कंपनी क्या करती है, माइनिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक्सप्लोरेशन और वैल्यू एडिड वाले प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है। अब ये एक्सप्लोरेशन और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स क्या हुए, देखो एक्सप्लोरेशन मतलब जो रिसर्च का काम है, टेस्टिंग का काम है ना, वो सारा जो काम होता है वो एक्सप्लोरेशन में आ जाता है। तो ये कंपनी जिन धातुओं का प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन करती है वो है कि जैसे टंगस्टन हो गया, है ना, जो कॉपर हो गया, है ना, लाइमस्टोन हो गया, है ना, और जो ये अदर जितने भी होते हैं जिसमें जैसे रॉक्स फॉस्फेट हो गया, तो इन सब के तो ये एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में है। क्योंकि एक्सप्लोरेशन आपको पता ही है कि भाई ये तो पता लगाना पड़ेगा ना, एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि कोई चट्टान है उसके अंदर टंगस्टन कितना है, डायमंड कितना है ना, कॉपर कितना है, लाइमस्टोन कितना है, मैग्नीज कितना है, तो ये सारी चीजों का जो काम होता है एक्सप्लोरेशन के अंदर आता है। उसके अलावा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में ये क्या करती है, स्पॉन्जी स्टील और पैलेट्स बनाती है, जो पिटा हुआ लोहा होता है स्पॉन्जी स्टील्स बोलते हैं उसको। उसके अलावा क्या करती है, जो लो कार्बन स्टील होता है जिसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है, या हाई एपीआई स्टील होता है जो बहुत ही बढ़िया ग्रेड का जो जिसे स्टील बोलते हैं, वो ये बनाती है। उसके अलावा ये क्या करती है, इनकी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप्स है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ में वहां जॉइंट वेंचर चलाती है। उसके अलावा ये कंपनी क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, पावर सेगमेंट में भी एंट्री ले रखी है, जिसमें ये सोलर और जो विंड पावर है उसकी जनरेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो अपनी एक ये सब्सिडरी जिसका नाम एनएमडीसी पावर लिमिटेड है उसके थ्रू करती है। और ये अपने ऑपरेशंस को डिफरेंट जो इनकी सब्सिडरीज हैं उनके थ्रू चलाती है। जैसे लिगेसी आयरन और लिमिटेड है जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि डायमंड और जो ये आयरन ओर का एक्सप्लोरेशन है उससे रिलेटेड वर्क देखती है। उसके अलावा जो इनकी दूसरी सब्सिडरीज हैं जिसमें जम्मू एंड कश्मीर जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसमें क्या करती है, मिनरल्स वगैरह का एक्सप्लोरेशन करती है। और जो तीसरी सब्सिडरी है इनकी एनएमडीसी पावर, उसमें ये पावर, विंड पावर और सोलर पावर का जो भी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है वो सारा होता है। उसके बाद में कर्नाटका और विजयनगर स्टील वगैरह है, उसमें क्या करती है, स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड ये काम करती है। अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है, देखो गवर्नमेंट की 60% की ओनरशिप तो है ही है, 28,000 करोड़ के इनके कैश रिजर्व्स भी है ना, और डिविडेंड यील्ड भी इनका लगभग 3.5% का है, कि अगर कंपनी का शेयर अगर ज्यादा ऊपर जाता भी नहीं है, अगर वैसा प्रॉफिट भी नहीं देती है, एटलीस्ट डिविडेंड तो 3.5% का आपको मिल ही जाएगा। उसके अलावा अगर इसके कॉम्पिटिटर्स वगैरह की बात की जाए तो कॉम्पिटिटर्स वगैरह में इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है वेदांता लिमिटेड, जिसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 15 से 20 मिलियन टन पर एनम है, और जो मार्केट शेयर है वो लगभग 5 से 7% का है। और दूसरा जो इनका कॉम्पिटिटर है वो है लॉयड्स स्टील एंड एनर्जी, जिसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 10 मिलियन टन पर एनम की है, और इसका जो मार्केट शेयर है वो 3 से 4% का है। उसके अलावा जो तीसरी कंपनी है वो है
सेंदूर मैग्नीज एंड आयरन और जिसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 3 से 4 मीट्रिक टन की है, ये मिलियन टन पर एनम की है और मार्केट शेयर 102% का है। उसके बाद चौथी जो कंपनियां है KIOCL स्टील, उसका जो मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 3 मिलियन टन पर एनम की है। और ये जो NMDC है इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग 40 मिलियन टन पर एनम की है और इसका जो मार्केट शेयर है वो लगभग 15 से 16% का है। ये अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं, जो लगभग 70 मिलियन टन पर एनम ले जाना चाहते हैं और मार्केट शेयर लगभग 20 से 25% करना चाहते हैं। उसके बाद में अगर इस कंपनीज के लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो है कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स है ना, वो जो प्राइवेट सेक्टर के बहुत है, लाइक वेदांता होगा, लॉयड्स वाले हो गए या सिंदूर मैग्नीज वाले हो गए। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव बहुत ज्यादा होती है, जो मतलब करना चाहती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर हो गया, वो एकदम से कर देती है। ये गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण थोड़ा सा ढीला ढाला, अप्रूवल्स वगैरह इन्हें काफी लेनी होती है, तो उसमें काफी थोड़ा सा सफर करती है ये कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां। उसके अलावा जो इनका दूसरा जो बड़ा चैलेंज है इसमें कि जो आयरन ओर के ग्लोबल प्राइस होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इनका चैलेंज होता है। उसके अलावा आपको पता ही है कि इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ में है। कंपनी का 90 से 95% जो रेवेन्यू है वो आयरन ओर के बिजनेस से है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ये मतलब डाइवर्सिफाइड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सब कुछ होने के बावजूद भी ये डिपेंडेंट है आयरन ओर के बिजनेस के ऊपर, तो जो इसकी थोड़ा सा चैलेंज है इस कंपनी के लिए। बाकी ये जो सारी चीजें थी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में थी। बाकी आगे इसके फाइनेंशियल्स होंगे, है ना, तो वो भी मैं बताऊंगा। और अगर यार आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लो, सो दैट कि कोई नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और पुराने हो तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो अगर आपको थोड़ा सा भी लगा है कि आपको वैल्यू क्रिएशन हुआ है आपकी लाइफ में। और किसी तरह का इस स्टॉक से कोई सवाल हो या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आपका वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तो अगर आपको उसके फाइनेंशियल्स को जानना है तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम NMDC लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। और इस एनालिसिस में मैं इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, फंडामेंटल, टेक्निकल और ट्रेंड एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले करते हैं हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखते हैं अब इसका मार्केट कैप। तो मार्केट कैप अगर देखें हम इसका कंपनी का तो 62,492 करोड़ का है, जो कि दिखाता है कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, जिससे इसकी वॉलेटिलिटी कम होगी। इस कंपनी के अंदर जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है थोड़ी सी। स्टॉक का जो पीई है वो 9.76 का है। अगर उसको इंडस्ट्रियल पीई के साथ में कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पीई 7.60 है, यानी कि स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके इंडस्ट्रियल पीई के साथ में। अगर उसका आरओसी देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, यानी कि कंपनी अपने पैसे को इफिशिएंटली यूज कर पा रही है, यानी कि 30.90 है, विच इज वेरी वेरी गुड। और जो आरओई भी है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी इन्वेस्टर के पैसे पर भी पैसा बना रही है, यानी 23.90 है, विच इज वेरी वेरी गुड। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग जो कि 60% 60.80 है, जो गवर्नमेंट की प्रमोटर होल्डिंग है और वो बहुत अच्छी है। उसके बाद में अगर इसका डेट इक्विटी देखें तो वो भी 0.15, विच इज वेरी वेरी गुड, यानी कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। अगर इसके बुक वैल्यू की देखें तो बुक वैल्यू 32.30 की है और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 2.18 की है, यानी कि स्टॉक का प्राइस उसकी बुक वैल्यू के 2 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके अगर इससे भी अगर इसके बुक वैल्यू से भी कंपेयर किया जाए तो ये अंडर वैल्यूड कंपनी है अभी भी। बाकी इसमें पैग रेशो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा, पर इतना ज़्यादा कोई कंसर्निंग वाला विषय नहीं है पैग रेशो का।
बाकी ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं, रेशियोज और रिटर्न्स जो हैं इसके। उसके बाद आगे चलते हैं, इस कंपनी का देख लेते हैं। देखो इस कंपनी का देखते हैं हम अब पी रेशो जो मीडियन पी के साथ में कंपेयर करते हैं, तो मीडियन पी के साथ में अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये 10.40 का दिखा रहा है एक साल के अंदर मीडियन पी, और स्टॉक का पी क्या है 9.76, यानी कि स्टॉक के पी के साथ में अगर हम मीडियन पी को कंपेयर कर रहे हैं तो स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर प्राइस को देखें 50 डीएमए 200 डीएमए पे, यानी कि मोमेंटम वगैरह अगर हम उसका देखें, तो अगर हम ये येलो वाली लाइन को देखो तो इसको भी क्रॉस कर चुका है, जो प्राइस लाइन है, जो ये ब्लू वाली लाइन है प्राइस लाइन है, इसको क्रॉस कर चुका है, यानी कि इसके अंदर मोमेंटम है। उसके बाद में ये जो ग्रे कलर की लाइन है 200 डीएमए की लाइन है, तो इसको भी लगभग ये क्रॉस कर चुका है और ऊपर की साइड जा रहा है, यानी कि 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों पर ही इसका मोमेंटम है इसका स्टॉक के अंदर। उसके बाद में अगर इसका पीयर कंपैरिजन, यानी कि इसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको देखें, तो उनके साथ में कंपेयर करने पर हमें ये दिखाई देता है कि NMDC जिसका 9.76 का पीई है, जो एज कंपेयर टू अदर कंपनीज काफ़ी कम है। जो कोल इंडिया है उसका पीई लगभग 7 का है, लगभग वो थोड़ा कम है। बाकी अदर कंपनी जो इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है, चाहे वो KIOCL है, चाहे लॉयड्स मेटल्स है, चाहे वो वेदांता है, उनसे कम है इसका, यानी कि उनकी कंपेयर में ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। उसके बाद में अगर हम इसके देखें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में इसका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बड़ा है, तो जो 56,000 से 55,000 हुआ पहले, फिर उसके बाद में 64,000 का हो गया। इसका नेट प्रॉफिट भी बड़ा है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी ठीक ठाक हैं इसके, 34-35% के हैं। ठीक है जी। उसके बाद में अगर सेल्स को भी देखें तो वो भी इसकी काफ़ी बड़ी है, जैसे ये 21,308 से 23,000 हुई है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में स्टॉक का कैगर देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, तो एक साल में थोड़ा सा ये स्लजिश है, ढीला डाला है। बाकी 3 इयर्स का जो इसका कैगर है वो 28% का है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है जी। उसके बाद में अगर बैलेंस शीट में देखें, जैसा मैं इसके रिजर्व्स के बारे में बात कर रहा था, तो इसके जो कैश रिजर्व्स हैं वो लगभग 28,000 करोड़ के हैं, जो इसे एक फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी बनाते हैं। 25 से 28,000 करोड़ के होंगे, विच इज़ वेरी 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 गुड, फाइनेंशियली स्टेबल है। और इन्होंने अपना केपेक्स में भी इन्होंने अपना एनहांस किया है, 3200 करोड़ से 3700 करोड़ का किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। उसके बाद में अगर हम इसका कैश फ्लो देखें तो 16 करोड़ का है, क्योंकि भाई केपेक्स बहुत ज़बरदस्त किया है इसने, तो 16 करोड़ एक्सेप्टेबल है। अगर इसका कैश फ्लो भी नेगेटिव होता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वैसे पॉजिटिव है 16 करोड़ का। ठीक है जी। और कैश कन्वर्टिंग साइकिल, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, वो भी इनके कितने हो गए, 90 से सीधा 60 हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है। डेटर डेज भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जो 90 से 60 हो गए हैं। अब ये डेटर डेज क्या होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर इन्होंने बनाया और वो किसी सेलर को दिया तो कितने दिन बाद उसकी पेमेंट आएगी। और जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल होता है, उसमें क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उसकी इन्वेंट्री करते हो, उसको सेल करने के लिए भेजते हो, और उससे जो पैसा आता है वो अपने पास रख के, जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा है, यानी कि जिससे रॉ मटेरियल मंगाया है, उसका पैसा देने के बाद जब आपके पास पैसा आता है, तो वो सारा इसका कैश कन्वर्टिंग साइकिल होता है, वो भी इसका 60 का हो गया है, तो जो अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। उसके बाद ये जो कंपनी है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है इसका, जो कि 60.70 किसकी ऑनरशिप है, जो प्रमोटर्स हैं इसमें, यानी गवर्नमेंट ओनरशिप। उसके बाद DIIs भी बहुत अच्छे हैं 11.72, FIIs भी बहुत अच्छे हैं 15.11, 15 और पब्लिक इसमें लगभग 12% की है इसके अंदर। तो ओवरऑल इसकी अगर बात करें इस स्टॉक की, तो फंडामेंटल एनालिसिस बड़े स्ट्रांग हैं इस स्टॉक के, और एक अच्छा स्टॉक है, भविष्य में अच्छा रिटर्न्स दे सकता है ये स्टॉक। बाकी इसमें जैसे मैंने ये भी बताया था, डिविडेंड यील्ड 3.5% करीब का है इसका, तो 3.40 का इसका
डिविडेंड यील्ड भी है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड भी 3.40 का। तो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक अच्छा है, मोमेंटम भी है थोड़ा स्टॉक के अंदर। उसके बाद चलते हैं इसके ट्रेंड एनालिसिस पे। तो 1 डे में जैसे इसने दिया है 1.84 का रिटर्न, उसके बाद में 1 वीक का देख लेते हैं 2% का दिया है, ठीक है जी। उसके बाद में 3 वीक का लगभग 6% का रिटर्न है इसका, 6.78 का। 6 मंथ में थोड़ा नेगेटिव है, 1 ईयर में नेगेटिव है, और 3 इयर्स में बहुत अच्छा है, 56% का है, और 5 इयर्स में 186 का है। यानी कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा ठीक है, स्टॉक मोमेंटम में है, मिड टर्म में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, डाउनग्रेड है, और जो लॉन्ग टर्म है उसमें ठीक है स्टॉक। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है। बाकी जो मैंने चैलेंजेस बताए थे बस वही थोड़े बहुत चैलेंजेस है कि गवर्नमेंट कंपनी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, उनका डिसीजन मेकिंग स्किल्स थोड़े स्लो होते हैं, और जो ग्लोबली मेटल वगैरह का जो प्राइसेस वगैरह है उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, आयरन ओर के जो प्राइसेस हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ये नीचे की साइड है। अदरवाइज बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देते हैं तो सबसे पहले इसका प्राइस देख लेते हैं। तो प्राइस में 71.59 का प्राइस है। उसके बाद अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को देखें तो सपोर्ट में हम इसके देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट 62.14 का है, दूसरा सपोर्ट 59.40 का है। अगर इसके रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो वो 82.73 का है। उसके बाद में अगर इसका डीएमए वगैरह देखें, 20 डीएमए की ये जो लाइन है तो इसको क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये 50 डीएमए पहले भी मैंने बताया, 200 डीएमए और 20 डीएमए को भी क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अगर इसका आरएसआई वगैरह भी देखें तो आरएसआई भी इसका 54 का है, विच इज गुड, जो कि अपग्रेड अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। 60 से ऊपर होते ही ये अच्छे उसमें आ जाएगा, पूरा ट्रेंड करने लगेगा, ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम इसका MACD वगैरह देखें तो MACD में भी देख सकते हैं आप, ये ब्लू लाइन ऊपर की साइड जा रही है, यानी कि स्टॉक में कहीं ना कहीं पे रिवर्सल के भी चांसेस बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर यार मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक जरूर करो। अगर पुराने हो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या इस स्टॉक से पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, सो डैट कि मैं समझ पाऊँ कि आप कहाँ पर प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाऊँ आसानी से, उसका आपको रिजल्ट दे पाऊँ। तो ओवरऑल कंक्लूजन इस स्टॉक के बारे में यही है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है स्टॉक, ठीक है, और शॉर्ट टर्म में बुलिश है, मिड टर्म में थोड़ा सा डाउनग्रेड चल रहा है। उसके बाद में इसका टेक्निकल एनालिसिस देखें तो मोमेंटम है शॉर्ट टर्म में। आरएसआई ठीक ठाक सी जगह पे है, अभी और अच्छा कर सकता है, 54 पे है ना, और रिवर्सल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये आगे जा सकता है स्टॉक। तो ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है NMDC। तो आज के लिए इस स्टॉक में मेरी तरफ से इतना ही था। सो थैंक यू सो मच।